नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आप लोगों का सेहत वेहत सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मेला में आप लोग बहुत घूम फिर लिए, है ना? अब आइए थोड़ा सा और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और प्यारे बच्चों पूरा अपना 100% झोंकते हैं अपनी तैयारी में। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। पूरा मेरे बच्चे मन एकदम पूरा शांत हो गया होगा, छुट्टी उट्टी मार के आए हैं हाँ? मेरा तो तबीयत भी खराब हो गया है ना। मेरे बच्चे घर से घर गए, घर का पानी वानी, यहाँ का पानी थोड़ा सा असर कर गया, हल्का फुल्का खराब था और अभी लग रहा है कि आई एम 100% फिट। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ बच्चों, बिल्कुल अच्छा हो गया मैं। और आप लोगों के दर्शन कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले? आप कैसे हैं गुरुदेव? आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। आधा 1 घंटे पहले तक पता नहीं अजीब टाइप का फ़ील हो रहा था मुझे, शरीर कहीं गर्म लग रहा था, कहीं ठंडा लग रहा था। अभी मैं एकदम 100% फिट लग रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, मस्त है। अरे आज बच्चे भी बहुत जुड़े हैं, 2300 तुरंत हो गए। यस गुरुजी, कैसे हैं आप लोग? आपका तबीयत कैसा है सर? हमारा तबीयत एकदम मस्त है। अब पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं ना? भाई अब तो अगला छुट्टी दीपावली में होने वाला है। सब लोग पढ़ने के लिए तैयार है ना आप लोग? चलिए ठीक है, आज ये शुरू करते हैं। थोड़ा सा माँ सरस्वती का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय माँ शारदे सभी बच्चे, क्योंकि पढ़ाई सब फिर से शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो गणेश जी को नमस्ते करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। मोटिवेशन पढ़ते हैं, सपना तो पूरा करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी रात जगना पड़े। भैया सपना तो पूरा करके रहना है, चाहे इसके लिए कितनी भी रातें जगनी पड़े। अब आइए जल्दी से एक बार जय माँ शारदे लिख दीजिए। जय माँ शारदे, है ना? क्योंकि माता का नाम लेकर के हम लोग क्लास आज से शुरू कर रहे हैं और प्यारे बच्चों बहुत मजा आने वाला है। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे हमें ऊर्जा दे, हमें शक्ति दे, है ना? हमें बुद्धि दे। स्टार्ट करें? चलिए, अप्रोक्स आज की जो क्लास है वो मैं 2 घंटे की क्लास लेने वाला हूँ। तो अगर कोई थक जाए तो मुझे बताना। 2 घंटे की क्लास, ठीक है बच्चों? कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और जब मिर्जापुर में गुड्डू भैया कहते हैं जब सही समय आएगा तो हम अपने मकसद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो बच्चों अब वो सही समय आ गया है जो अपनी मंजिल पर आपको निगाहें बैठाना है और 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। मंजिल क्या है याद है? मंजिल क्या है बताओ सर? मंजिल है ड्रीम 450+। मंजिल है टॉपर। मंजिल है टॉपर। मंजिल है मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। ये हमारा मंजिल है। और याद रखना मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जब सही समय आएगा तो हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे आपके लिए। और आप लोगों को भी 1 इंच पीछे नहीं हटना है। ठीक है? मनीष सर की क्लास, मनीष सर की जगह पर 2 दिनों तक मुझे क्लास लेनी है, 2 डेज, है ना? 2 दिनों तक मुझे क्लास लेना पड़ेगा मनीष सर की जगह पर। मनीष सर के घर में जरूरी कार्य से मनीष सर गए हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं क्लास लूंगा मनीष सर की जगह सुबह सुबह। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में, कौन सा चैप्टर बताओ? हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे? मैथ में 3.2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर आपको याद होगा 3.2 में कौन सा सवाल लग रहा था? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, अगर किसी को याद है तो। क्या हम लोग ये पढ़ लिए थे? हाँ ये पढ़ लिए थे। यस यस पढ़ लिए थे। हाँ सर पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे। यस यस। यहाँ पर ग्राफ विधि पढ़ रहे थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। ग्राफ विधि में क्या था? कि संगत होने पर हमें ग्राफ बनाना था, माफ कीजिएगा, हाँ संगत होने पर ग्राफ बनाना था। संगत होने पर ग्राफ बनाना था, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। जहां तक मुझे याद है 4 नंबर तक सवाल हो चुका था। 4 नंबर सवाल हो चुका था, 5वां नंबर क्वेश्चन होने वाला था। आइए छोटे पढ़ते हैं सवाल को, क्या लिखा है पढ़िए सवाल को। कहते हैं एक आयताकार बाग, बाग मतलब बगीचा होता है, कैसा है? आयताकार, तो मैंने बना दिया आयताकार बाग। आगे पढ़ के देखो क्या लिखा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। बच्चों लंबाई जो है
चौड़ाई से 4 अधिक है। मैं कहता हूं चौड़ाई 10, आप लंबाई बोलो, आप लंबाई बोलो, जल्दी बोलो, रुकना मत। मैं कहता हूं चौड़ाई 50, आप लंबाई बोलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग, बाग मतलब होता है बगीचा, और आयत मतलब एक आयत के, एक आयताकार एक बगीचा है बच्चों। कहते हैं इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी अगर ये 10 है तो 4 अधिक है लंबाई, यानी ये 14 है। अगर ये 50 है तो ये 54 है। अगर चौड़ाई x है तो, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई बोलो कितना होगा। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई बोलो कितना होगा। लंबाई होगा x प्लस 4, x प्लस 4। दिस इज वेरी सिंपल। आगे पढ़ के देखो क्या लिखा है। लिखा है का अर्ध परिमाप 36 है। मेरे बच्चे अर्ध परिमाप 36 है, बाघ की विमाएं ज्ञात करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अर्ध परिमाप बराबर होता क्या है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों। अर्ध परिमाप का मतलब होता है यहां से चलिए, यहां से चलिए, यहां आइए और यहां जाइए, इसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। मेरे बच्चे चलिए, कहते हैं कि अर्ध परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर है, तो विमाएं ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले इसको ए, बी, इसको सी, इसको डी। चौड़ाई को मान लो x, चौड़ाई को मान लो x और लंबाई हो जाएगा x प्लस 4 मीटर, है ना, 4 मीटर। ये x मीटर हो गया। लिखेंगे माना, लिखेंगे बच्चों माना, माना आयताकार, क्या लिखेंगे, माना आयताकार। मेरे साथ लिखते चलिए, आयताकार बाघ, वाह 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 वाह, आयताकार बाघ की चौड़ाई लिखिएगा, चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर लिखेंगे x प्लस में 4 मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि बच्चों इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो प्रश्न कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है। लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या कह रहा है। अर्ध परिमाप बराबर 36 कह रहा है। बच्चों अर्ध परिमाप में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, है ना। अर्ध परिमाप में क्या क्या आता है, एक हमारा चौड़ाई आता है ना, लंबाई आता है, चौड़ाई। तो बच्चों लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे अर्ध परिमाप में चौड़ाई लिखेंगे, पहले लिखेंगे लंबाई और प्लस में चौड़ाई, दोनों मिलाकर कितना है 36। बच्चों ध्यान देंगे x और x होता है 2x, 2x प्लस का 4 बराबर 36। मेरे बच्चे 2x बराबर 36 में से 4 चला गया, लिखेंगे 2x बराबर 32। x का मान बताओ क्या आया, x का मान आ गया 16, x का मान आ गया 16। बच्चों ये 16 क्या है, ये 16 क्या है बताओ, है ना मेरे बच्चे, ये 16 क्या है, ये 16 क्या है, 16 क्या है। तो लिखेंगे बच्चों 16 जो है, 16 जो है ये क्या है, चौड़ाई है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए आयताकार, इसीलिए आयताकार आयताकार बाग, आयताकार बाग की चौड़ाई यानी x बराबर 16 मीटर और लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई यानी x प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। तो बच्चों चौड़ाई भी निकल गया और लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया और लंबाई भी निकल गया। कोई दिक्कत, कोई इशू तो बताइए, है ना। चलो कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत है। मेरे बच्चे एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आ गया। और विमाएं मतलब होता है भुजाएं, विमाएं मतलब होता है भुजाएं, जहां आपको लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। पर कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से देख लो, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, चौड़ाई को x माना, लंबाई उससे अधिक किया। कहते हैं इसका अर्ध परिमाप यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 36 है। तो हमने दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़ करके 36 के बराबर किया। अब आप देख सकते हैं x का मान 16 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है ना। एक रैखिक समीकरण आपके सामने दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण प्रतिच्छेद करता हो, समांतर हो, समपाती हो। यानी बच्चों
आपको एक एक उदाहरण और लिखने हैं जिसमें क्या हो, प्रतिच्छेद करता हो। बच्चों ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, आप बोलेंगे बनाने तो हम बना देंगे। बताइए बच्चों, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले रूल बताओ, प्रतिच्छेद का रूल क्या है? सर एक एक समीकरण आपको दिया है, एक समीकरण आपको लिखना है, ऐसा समीकरण जो प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का रूल किसी को मालूम है? हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों को पता होगा। प्रतिच्छेद मतलब होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो बच्चों एक ऐसा उदाहरण लीजिए जो प्रतिच्छेद नहीं करे, मतलब ये दोनों बराबर ना हो। तो लिखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लो, ये 2x 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 यहाँ भी ले लो 2x, अब यहाँ प्लस है तो आप लिख दो माइनस, आप लिख दो माइनस बराबर 0। क्या ये दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो क्या ऐसा नहीं आएगा? यस आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर हो, समांतर का क्या रूल है? कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे आपको 500 रुपए इनाम में दिया जाएगा। आप लिखिए कमेंट बॉक्स में समांतर का क्या रूल है। गुरुदेव समांतर का रूल क्या कहता है? समांतर का रूल कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो बच्चों एक ऐसा समीकरण आपको लिखना है, एक ऐसा समीकरण लिखना है ना एक ऐसा समीकरण लिखना है जो कि बच्चों समांतर हो जाए। ऐसे ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मैं पहले लिख देता हूं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, आपको टेंशन मत लेना। ऐसे समझिए, समझ बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप समझ बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। समांतर रेखाएं हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समांतर रेखाएं का मतलब होता है कि दोनों को बराबर करना है, तीसरा बराबर नहीं करना है। तो इसके बराबर लिख दो यहाँ, क्योंकि इसको बराबर करना है 2x + 3y। देखो इस ए 2/2 एक बार में, 3/3 कट गया। अब इसको बराबर नहीं होने दो तो यहाँ प्लस लिख दो, बस हो गया 0। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब कैसा होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। गुरुदेव संपाती मतलब होता है सब बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। एक समीकरण आपके पास है, एक और समीकरण आपको ऐसा लिखना है जो सब कुछ बराबर कर दे, जो सब कुछ बराबर कर दे। तो मेरे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा 2x, तो यहाँ भी लिख दो 2x क्योंकि 2x 2x बराबर है। 3y यहाँ पर भी लिख दो 3y, और -8 यहाँ पर भी लिख दो -8। सब बराबर कर दो। जब सब बराबर होगा, जब सेम टू सेम हो जाएगा दोनों समीकरण, जब दोनों समीकरण सेम टू सेम हो जाएगा तो बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बच्चों एक बार तालियां 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 जल्दी से। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक समीकरण दिया था, एक समीकरण आपको और लेना है, ऐसा समीकरण जो प्रतिच्छेद करे, ऐसा समीकरण जो समांतर हो, ऐसा समीकरण जो संपाती हो। मेरे बच्चे जल्दी से एक बार तालियां तालियां होने दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए अगले सवाल में आने से पहले एक सूचना बच्चों, एक सूचना ये है कि अब रात मैं देख रहा हूं, रात जो है वो 5:30 बजे शाम को हो जाती है। रात 5:30 बजे हो जाती है तो क्लास का टाइमिंग जो है, क्लास का जो टाइमिंग है वो आपका बहुत ही जल्द 5:30 होने वाला है। सवाल नंबर चलते हैं, सवाल नंबर 7 में। सातवां नंबर सवाल कह रहा है, सातवां नंबर सवाल कह रहा है समीकरण 2 दिया है, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, का ग्राफ खींचिए। बढ़िया बात है, वाह 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 वाह, ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वाह वाह, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पटल को छायांकित तो बाद में करेंगे, पहले बच्चों ग्राफ खींचना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ग्राफ आता है? जल्दी बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ग्राफ आता है? सर हम पढ़े हैं ग्राफ मजा आ जाएगा। लिखो भाई समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? x - y + 1 बराबर 0। बताइए, ग्राफ तो x बराबर भी निकल सकता है,
y बराबर भी निकल सकता है। पर दिशा फैमिली बताइए ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनाने के लिए पूरे समीकरण को कैसे तौलते हैं? दिशा फैमिली जल्दी बताओ। सर ग्राफ बनाने के लिए संजय सर पढ़ाए हैं। एक्स बराबर तौलना, सॉरी वाई बराबर तौलना है। ये माइनस में है वाई, उस पार जाएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। यहाँ बचा क्या? एक्स प्लस वन। सीधा लिख दो सरकार, वाई बराबर एक्स प्लस वन। पहला मान क्या लोगे सरकार बताओ? सर पहला मान तो लेंगे जीरो, पहला मान लेंगे जीरो, जीरो तो जीरो प्लस वन बराबर वन। दूसरा मान क्या लोगे सरकार? दूसरा मान लेंगे सर वन, तो वन प्लस वन बराबर टू। तीसरा मान क्या लोगे भाई? तीसरा मान लेंगे टू, तो टू प्लस वन बराबर थ्री। बक्सा नहीं बनाओगे? बनाएंगे सर, बनाओ जल्दी से बक्सा बनाओ। जब बक्सा बनाओगे मेरे बच्चे, बक्सा बनाओगे तो ये एक्स ये वाई, ठीक है ना? बक्सा बनाओ जल्दी से। तो जीरो वन और टू, जीरो लेने से एक आया है, एक लेने से दो आया है, दो लेने से तीन आया है, और ये x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, है ना? आगे बढ़ते हैं, पुनः लिखते हैं बच्चों, पुनः लिखते हैं। पुनः बोलो, समीकरण नंबर क्या लेंगे? समीकरण दो से। बच्चों आपको पता है कि दिशा फैमिली जल्दी बताओ कि कैसे समीकरण को तौलते हैं, कैसे कैसे कैसे? क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो। बच्चों हमें y चाहिए और y प्लस में है। हमें y चाहिए, y प्लस में है, चिंता का कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर हो गया 12। अब मेरे बच्चे ये 3x को भेजो, तो 2y बराबर लिखेंगे 12 माइनस 3x, और फिर लिखेंगे y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। क्या पहला जीरो ले सकते हैं? क्या पहला मान जीरो ले सकते हैं? यस दिशा फैमिली ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो से कट रहा है। तो पहला मान क्या लेंगे बताओ? तो पहला मान लेंगे, पहला फर्स्ट मान लेंगे जीरो। तो 12 माइनस 3 गुना जीरो बटा दो, 12 माइनस 3 गुना जीरो होता है जीरो बटा दो। तो बच्चों 3 है ना, जीरो बटा दो कट के आएगा 6। क्या दिशा फैमिली हम वन ले सकते हैं बताओ? क्या हम x का मान वन ले सकते हैं? x का मान वन लेंगे बच्चों तो 12 माइनस 3 गुना एक 3 होता है, और फिर 12 में से 3 गया तो 9 बटा दो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हा, दो ले सकते हैं क्या? दो ले सकते हैं क्या? 3 गुना दो 6, हाँ दो ले सकते हैं, कट जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मान दो ले सकते हैं। तो 12 माइनस 3 गुना दो बटे लिखेंगे दो, तो 12 माइनस दो तिया 6 हो गया, बटे दो बराबर 6 बटा दो, कट के आंसर आएगा 3। अब सोचो अगला मान क्या ले सकते हैं दिशा फैमिली? क्या हम 3 ले सकते हैं? 3 लेंगे तो 3 थिया 9, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना? 4 ले सकते हैं क्या? हाँ 4 ले लो। तो लिखेंगे 12 माइनस 3 गुना 4 बटा दो, 12 माइनस 12 बटा दो बराबर 0 बटा दो बराबर 0। चलो एक प्यारा सा बक्सा बनाते हैं, एक प्यारा सा बक्सा बनाते हैं। इस बक्से में क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? तो सर भरेंगे, जीरो लेने पर आ गया 6, दो लेने पर आ गया 3, और 4 लेने पर आ गया 0। और इसका समीकरण क्या था? समीकरण था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है। चलो ग्राफ खींचने के लिए जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ग्राफ खींचने के लिए आ जाओ। मैक्सिमम वैल्यू 6 है मेरे प्यारे बच्चे, सारे मान पॉजिटिव हैं, सारे मान पॉजिटिव हैं, तो ऐसा ग्राफ खींचो, कोई इशू नहीं है। ऐसा ग्राफ खींचो, सारे मान पॉजिटिव हैं, ऐसा ग्राफ खींचो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ बच्चे देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 2 3 4 5 6 7, है ना? 0 है, -1 -2 -3, नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, दे भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। चलो भैया ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ध्यान से,
पहला मान, फर्स्ट मान क्या कह रहा है? पहला कह रहा है मेरे बच्चे 0 1 0 1, तो 0 में 1, दिस इज 0 1 0 1। नेक्स्ट अगला 1 2 1 2 1 2, नेक्स्ट 2 3 2 3 2 3, है ना, 2 3 3 2 3 2 3। चलो खींचते हैं, ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा मेरे बच्चे, ठीक है। आ जाओ, ये वाला जो मामला है, ये वाला यहाँ आ जाएगा 2 3। नेक्स्ट अगला 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 पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या लिखा है। अगला नेक्स्ट क्या लिखा है मेरे बच्चे? अगला लिखा गया है 06 06 06। गुरुजी साइंस का क्लास लीजिए, आप सुनते नहीं है, मैंने बोला स्टार्टिंग में, कल से क्लास है बच्चों का, है झूठ मूठ का लिख रहे हैं आप। 15 दिन से क्लास नहीं हुआ है सर। मेरे बच्चे आप एक ही कमेंट को बार बार लिखते हो, इसलिए मैं ब्लॉक कर देता हूँ, फिर आप लोग बोलते सर ब्लॉक क्यों कर देते हैं। अब समझ नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप एक चीज़ को 25 बार कमेंट कर दिए हैं। 06 06 06 0 06 यहाँ है 06। नेक्स्ट 2 3 2 3 तो यही है ना, अगर एक चीज़ 2 बार आ जाए उसको घेर देते हैं 2 3। 4 0 4 0 4 0 यहाँ है 4 0। नेक्स्ट मिलाते हैं बच्चों इसको, देखो भैया ये सब मान कैसे होता है खराब, पता है? ये मान खराब कैसे होता है? पूछो पूछो कैसे होता है सर, कैसे? देखो ये मान मानने में होता है खराब, ठीक है। अब मुझे यहाँ ठीक करना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये मान यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मुझे 4 पढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। ये 4 ये 3 ये 2 ये 1, क्योंकि मैं इंच से तो मापा नहीं हूँ, मैं इंच से तो मापा नहीं हूँ, मैं बच्चों ऐसे ही माप लिया, ठीक है। तो ये वाला बताओ, फर्स्ट वाला, पहला वाला क्या था? ये कौन सा समीकरण था? ये पहला वाला कौन सा समीकरण था? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्या था? हाँ नेक्स्ट था हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब ये बताओ, ये त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज को करना क्या है? इस त्रिभुज को पेंट करना है मेरे बच्चे, इस त्रिभुज को पेंट करना है, इसको ना छायांकित भाग से रंगाना है, छायांकित कीजिए, है ना, इसको छायांकित कीजिए। तो मेरे बच्चे ये जो त्रिभुज बना है ना, ये जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित करना है। एक सेकेंड, ये इस त्रिभुज को इस तरह से छायांकित करना है, कर दिया छायांकित। अब इसका पहला पार्ट देखो, फर्स्ट वाला, ये पहला, एक यहाँ है, एक यहाँ पार्ट है, एक यहाँ पार्ट है, और एक यहाँ पार्ट है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक लिखिए, त्रिभुज के निर्देशांक क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। बच्चों बताओ निर्देशांक में क्या क्या आएगा? तो पहला बिंदु आएगा फर्स्ट में 2 3, पहला है 2 3, दूसरा है -1 0 -1 0, और तीसरा है 4 0 4 0। ये है इसके निर्देशांक, ये इसके निर्देशांक हैं, है ना, ये इसके निर्देशांक हैं, ये इसके निर्देशांक हैं, ये इसके निर्देशांक हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। ऐसे एग्जाम में बच्चों अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक में 13 साल में सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। 13 साल के अंदर सिर्फ एक बार ये छायांकित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक बार। ये छायांकित करने वाला क्वेश्चन 13 साल में एक बार पूछा गया है, नहीं तो बस सिर्फ नॉर्मल ग्राफ होता है, नॉर्मल ग्राफ होता है, नॉर्मल ग्राफ होता है। अगर बन गया तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हो गया, है ना, यस यस लिखकर भेजिए कि सर हो गया। सिर्फ एक, है ना, एग्जाम में लगभग 90% चांस है कि सिर्फ एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है, ये छायांकित करने के लिए नहीं बोला जाता। अगर बोला गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां से त्रिभुज बना उसको ऐसे ऐसे करके लकीर से छायांकित कर दो,
लकीर से क्या कर दो, छायांकित कर दो। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। यस सर, बढ़ जाए आगे। तुम ही हो। चलो लिखो मेरे बच्चे, एक्सरसाइज लिखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 लिखिए बच्चों, एक्सरसाइज लिखिए। क्या लिखना है, एक्सरसाइज क्या लिखना है, 3.3 क्या लिखना है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एक्सरसाइज क्या होगा, एक्सरसाइज होगा 3.3, सब लोग लिखेंगे। एक्सरसाइज कौन सा होगा, संदेश क्वेश्चन लाओ। चलिए 3.3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिखेंगे, पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। वाओ, लिखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि ऊपर में है ना। पहला सवाल क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ऊपर में लिख दीजिए, हेडलाइन लिख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा, पहला सवाल लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला सवाल क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4। मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करो, जितना फास्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, x, चल ठीक है, ठीक ठीक हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला था, x या y में, x या y में पूरे समीकरण को तौलना है। तो लीजिए बच्चों, मैं यहाँ x बराबर ही तौल देता हूँ। फर्स्ट वाले में यहाँ से उतारते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है। बच्चों x बराबर हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः बात करते हैं, पुनः पहला दूसरा लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। हमने क्या बोला, अगर पहला x बराबर निकाले हैं, पहला ध्यान रखिएगा, अगर पहला वाला x बराबर निकाले हैं तो दूसरा वाला भी x बराबर ही निकालिएगा। दूसरा लिखेंगे x बराबर 4, माइनस में है तो प्लस में y 2। अब बच्चों पहला हो गया और दूसरा हो गया, अब लिखेंगे, आइए तो मेरे बच्चे अब बताओ आगे लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है, ध्यान देना, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है। तो सिंपली सोचिए कि ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। यानी हम लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर, इधर लिखेंगे 4 प्लस वाई। अब लिखेंगे 14, माइनस में हो जाएगा 4 और वाई, और प्लस में हो जाएगा वाई। तो 14 में से 4 गया तो 10, वाई वाई हो जाता है 2y। और बच्चों 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे इसको तो 5 बराबर y, ठीक है ना। y का मान बताओ कितना आया, y का मान कितना आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग। y का मान आ गया ना, और जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है कि x बराबर होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 14 माइनस वाई। तो 14, y कितना है बच्चों, y है हमारा 5, तो बराबर आ गया 9। इसीलिए इसीलिए x का मान लिखेंगे 9 और y का मान लिखेंगे 5। x का मान लिखेंगे 9 और y का मान लिखेंगे 5। x का मान लिखेंगे 9 और y का मान लिखेंगे 5। x का मान लिखेंगे 9 और y का मान लिखेंगे 5। चलिए हो गया। एक बार प्यारा सा दिल बना दीजिए, जिनको लगता है कि आप 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इस क्वेश्चन को बना देंगे, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव इस सवाल को हम बनाएंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। क्या y बराबर निकाल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप x बराबर भी निकाल सकते हैं, y बराबर भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, दूसरा सवाल क्या है,
सवाल नंबर दूसरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और फिर है s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन 2 बराबर 6। अब आपको समझना चाहिए कि पहले में देखो ये कुछ नहीं है, जैसे x और y होता है, जैसे x और y होता है वैसे ही है बच्चों। तो पहले इसको उठाइए, लेके आइए, s माइनस टी बराबर 3। आप समझो ये x है, ये y है, तो s बराबर निकाल लेते हैं। s बराबर होगा t और थोड़ी 3, क्या लिखेंगे 3 और प्लस में, माइनस में जो t था वो प्लस में हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम पुनः बात करते हैं, पुनः पुनः अगर बात करें बच्चों तो पुनः क्या लिखा है बताओ, पुनः लिखा है s बटा 3 और प्लस में t बटा 2 बराबर में 6। अच्छा आपको पता है भिन्न का जोड़ मालूम है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए। 3 और 2 का लघुत्तम बताओ, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है बच्चों। 2 के ना 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, 2 गुना s 2s प्लस में 3 बार में 3t बराबर 6, नीचे कुछ नहीं तो 1, 6 गुना 6 36। बच्चों हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, 2s प्लस में 3t बराबर हो गया 36। हमें s बराबर चाहिए तो 2s को रखेंगे और 36 में से 3t को माइनस कर देंगे, फिर s बराबर 36 माइनस 3t और अपॉन हो गया 2, ये हो गया s बराबर। तो मेरे बच्चे है ना, तो एक में हमने क्या निकाल लिया, s बराबर निकाल लिया, एक में हमने s बराबर निकाल लिया, दूसरे में भी हम लोगों ने s बराबर निकाल लिया। दोनों में s s आ गया मेरे बच्चे, दोनों में सर ये तुलनात्मक विधि है मेरे बच्चों, मैं तो ऐसे ही बनाता हूं, है ना, ठीक है। चलिए विद्यार्थी जी आराम से बनाइए, नंबर्स पूरे मिलेंगे, ये विधि है। ये s बराबर हो गया, s बराबर हो गया, अब दोनों s को बराबर कर देंगे तो लिखेंगे बच्चों समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों का एस एस खत्म हो गया, बचा क्या 3 प्लस टी बराबर क्या है 36 माइनस 3t बटा 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बच्चों कोना कोनी गुना करो, है ना, नीचे कोना कोनी गुना करते हैं, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया कितना होता है बोलो, 2 तिया 6, 2 गुना टी करेंगे तो होगा 2t और बराबर 36 माइनस 3t। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे, है ना, इधर में 2 है, इधर -3 है, तो 2t -3 हो गया प्लस में 3t, इधर 36 है और माइनस में 6 हो गया। बच्चों 5t बराबर 30 और 5 छंग 30, तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसका t का मान 6 आ गया है बताओ, t का मान, है ना सर, रजनी चौक में मेला गए थे आप, हाँ बच्चों गए थे हम, बताओ जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपका आंसर t बराबर 6 आया है ना। अब t बराबर 6 है तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, जब बच्चों t का मान रखेंगे तो आपको जैसा मालूम है s बराबर क्या है 3 प्लस टी, बच्चों लिखेंगे 3 और प्लस 6 बराबर 9, क्या हो जाएगा 9। आप देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि t का मान हो गया 6 और s का मान हो गया 9, t का मान हो गया 6 और s का मान हो गया 9, t का मान हो गया 6 और s का मान हो गया 9। जल्दी से हो गया। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि आप सवाल बना सकते हैं, एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव हम तो इस सवाल को बनाएंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे जल्दी से कि सर सवाल बनेगा नहीं, सवाल बनेगा नहीं सर, गर्दा उड़ेगा।
ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाएं। आइए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को ध्यान देंगे अच्छे से। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 3x, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो पहले हम लोग एक को सॉल्व करेंगे, x या y बराबर निकालेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। हमने बोला x बराबर निकाल लो, x बराबर, तो लिखेंगे 3x बराबर 3 है, ये माइनस का y जाके हो गया प्लस y। फिर चाहिए हमें x बराबर, तो 3 प्लस y और बटे हो गया 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। बच्चों पुनः बात करते हैं, पुनः बात करते हैं, पुनः बात करते हैं और पुनः लिखते हैं क्या? पुनः लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। बच्चों तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या हो सकता है बताइए? तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? सर तीनों देखो, 3 के पहाड़े में आता है, 3 कॉमन ले लो। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, 3 के पहाड़े में y 1 बार में और बराबर 9। 3 से इसे कटा दो 3 बार में। मेरे बच्चे हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस का y है जाकर होगा प्लस का y, और फिर x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई बटा 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब जब दोनों को सॉल्व करेंगे, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या रखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 3 प्लस वाई, आपको मिलेगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, एक में है और दूसरे में भी है 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये दोनों तरफ बराबर हो गया। दोनों तरफ बराबर होने का मतलब है यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तीनों तरफ बराबर है इसका मतलब संभव नहीं है। लिखेंगे विद्यार्थी जी, यह क्या नहीं है बोलो? यह संभव नहीं है। विद्यार्थी जी दोनों तरफ बराबर का मतलब ये होता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर्वर स्लो चल रहा है सर, कहाँ स्लो चल रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है मेरे बच्चे, है ना। अगर ये दोनों तरफ बराबर है तो किसी भी हाल में हम इसको, ये संभव है ही नहीं। मेरे बच्चे चलो बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी देखो मेरे बच्चे, जिसमें सब बराबर हो, 1/3 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 1/3, जब सब बराबर है तो कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। नहीं, ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? देखो अपने फ़ोन में। चलो बढ़ जाए। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा बढ़ जाए आगे। तो तीसरा सवाल कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस ये आपके नॉलेज को चेक करने के लिए दिया गया है कि आप ये सवाल को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 लिखेंगे। हाँ अभी रहने दीजिए, 2-3 सवाल लगा देते हैं फिर थोड़ी देर में। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 पर, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना बच्चों। आगे 0.4x, 0.5y
बराबर 2.3। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ये पॉइंट सिर्फ आपको फंसाने का खेल है, समझ रहे हो ना, ये फंसाने का खेल है। तो पहले इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, मामले की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आ जाओ, लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा बताओ पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? एक है, एक्स को मत जोड़ना, एक्स को मत जोड़ना, एक है तो नीचे 10। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? एक है। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? एक है तो 10। मेरे विद्यार्थी जी अब ये हो गया 2x, 2x इसका एलसीएम देखें, 10 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में हो गया 2x प्लस में हो गया 3y बराबर 13/10। नीचे का 10 10 कैंसिल, तो सिंपली है कि 2x और प्लस 3y बराबर हो गया 13। हमें चाहिए बच्चों x बराबर, तो पहले निकालेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y और फिर हम लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे बटे लिखेंगे 2। x बराबर किसका किसका निकल गया बताओ? x बराबर किसका किसका निकल गया? सर मेरा डाउट क्लियर कीजिए, क्या डाउट है आपका? है ना, क्या x बराबर निकल गया, हाँ या ना? मेरे विद्यार्थी जी x बराबर निकल गया, यस और नो लिखकर भेजिए। चलिए, एक बच्चा कितना फुर्सत में है देखिए आप, कम से कम जब से मैं पढ़ाने आया हूं, है ना, 300 बार एक ही कमेंट कर दिया है कि सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और मैं छत पे चढ़ के वीडियो देख रहा हूँ। 300 बार कमेंट कर दिया, सोचो कितना फुर्सतिया बच्चा है वो। धन्य है प्रभु आप और आपकी माया। आइए फिर से देखते हैं पुनः, पुनः क्या है बच्चों, पुनः क्या दिया गया है? पुनः दिया गया है मेरे बच्चे 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 2.3। तो आप पॉइंट को जल्दी जल्दी से खत्म करो। पॉइंट 10 नीचे, 10 नीचे, 10 नीचे बराबर 4x अपॉन 10 प्लस में 5y, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो 10 ना, तो क्या हो गया 4x और प्लस में 5y बराबर 23/10। बच्चों कट गया। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर में 23 है, आपको x बराबर चाहिए, तो लिखेंगे 4x बराबर 23 माइनस में 5y बराबर x बराबर 23 माइनस 5y अपॉन 4, समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप संदेश उसको बंद कर दिए, बार बार कमेंट कर रहा है एक ही चीज को, है ना? तो आप देखिए जल्दी से, क्या आप x बराबर निकाल चुके हैं? लिखकर भेजो यस और नो। क्या x बराबर आपका पहले निकल गया 13 माइनस 3y/2 और 23 माइनस 5y/4? क्या समीकरण 1 और, है ना मेरे बच्चे, क्या आपका x दोनों तरफ निकल गया, हाँ या ना? यस और नो, क्या x बराबर निकल गया? अगर यस निकल गया तो बच्चों लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कह रहा है दोनों का x x हटा दो, 13 माइनस 3y/2। क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y/2 और बराबर की बात करते हैं, बराबर लिखा है 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y/4। बच्चों क्रॉस करने आता है आपको? क्रॉस, कोना कोनी गुना करने आता है? मेरे बच्चे 4 से गुना करेंगे 13 को, 13 चौके 52, 4 से गुना करेंगे 3 को, तो 3 चौके 12 वाई। बच्चों 2 से गुना करेंगे 23 दूना 46 और 5 दूनी 10 वाई बराबर लिखेंगे बच्चों, इधर माइनस में हो गया 12 वाई और आकर के प्लस हो जाएगा 10 वाई। 46 है और माइनस में हो जाएगा 52। बच्चों माइनस में हो गया 2 वाई और माइनस में 46 में से -6 माइनस कट गया, 2 से कटाएंगे तो y बराबर 3, 2 तिया 3 आ गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं मेरे बच्चे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान? y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। बच्चों लिखेंगे 13, 3 गुना y का मान 3 आया है, y का मान 3 आया है, बटे 2 बराबर लिखेंगे 13 माइनस 9 बटा 2। 13 में से 9 गया, 4 बटा 2, कट के आंसर 2। इसीलिए x का मान 2 और y का मान 3। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो विद्यार्थी जी एक बार प्यारा सा सबका आंसर आ गया, मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों का आंसर एक साथ आ रहा है। एक बार प्यारे बच्चों दिल बनाकर भेज दीजिए बांके बिहारी लाल की जय वाला कि सर हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ गया है। चलो जल्दी से सब लोग लिखकर भेज दीजिए। सर पूरे समीकरण को x बराबर दोनों तरफ हमने बना दिया और मेरे बच्चे x बराबर दोनों तरफ मान लिया और मानने के बाद बहुत प्यार से बहुत सुकून से हमारा आंसर आ गया। जल्दी से यस यस यस। सर ये तुलनात्मक विधि है। तुलनात्मक विधि मेरे बच्चे हमारे बुक में है भी नहीं दिया हुआ। हाँ है तो तुलनात्मक टाइप का ही पूरा। बढ़ जाए। चलो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लिखेंगे जल्दी से। मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, सब लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। रूट के अंदर 2x, रूट के अंदर 2x प्लस रूट के अंदर 3y बराबर 0 और रूट के अंदर 3x माइनस रूट के अंदर 8y बराबर 0। तो बच्चों पहले बार शुरू करें फर्स्ट वाले से। आइए स्टार्ट करते हैं। रूट के अंदर 2x प्लस रूट के अंदर 3y बराबर 0। पहली बात है कि बच्चों रूट के अंदर ये 2x है, ये प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। पहले बताओ रूट हटाने का क्या उपाय है? किसी भी संख्या से रूट कैसे हटेगा बताओ, रूट कैसे हटेगा जल्दी बताओ। जो बताएगा उनको 500 रुपये इनाम मिलेगा। जल्दी बताओ रूट कैसे हटेगा। तो रूट हटाने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ, जल्दी बोलो क्या लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। मेरे बच्चे दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर 2x का वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और रूट के अंदर माइनस में रूट के अंदर 3y का वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों कि बताइए मुझे कि स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? अब बचेगा इधर 2x और इधर क्या बचेगा? स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो मेरे विद्यार्थी जी लिखते हैं 3y। फिर लिखेंगे हमें x बराबर चाहिए तो x बराबर 3y बटे 2। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः बात करते हैं बच्चों, पुनः है ना। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। पुनः क्या है क्वेश्चन? लिखें बच्चों रूट के अंदर 3x माइनस रूट के अंदर 8y बराबर 0। इसको सीधा करके लिखेंगे तो लिखेंगे रूट के अंदर 3x बराबर लिखेंगे रूट के अंदर 8y। लिख दिए। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर, माइनस में था प्लस हो गया, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर बच्चों, रूट के अंदर 3x का स्क्वायर और बराबर रूट के अंदर 8y का स्क्वायर। अब जल्दी बताओ रूट के अंदर 3x का स्क्वायर करने से क्या होता है? सर जब हम स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर तो बच्चों 3x निकलेगा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, 8y निकलेगा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, x बराबर 8y बटा 3। समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में कह रहा है 3y बटा 2 और ये कह रहा है 8y बटा 3 x है ना। 3y बटा 2 और 8y बटा 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा 3 गुना 3 कीजिए 9y, 2 गुना 8 कीजिए 16y। एक तरफ लेके आएंगे तो 9y माइनस 16y बराबर 0। 9 में से 16 घटेगा, माइनस 7y बराबर 0
y बराबर 0/-7 यानी 0। बच्चों y का मान क्या आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, y का मान क्या आया। इस बार रिजल्ट का सेलिब्रेशन रणभूमि मैदान में कीजिए सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बताओ y का मान क्या आया y का मान क्या आया कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, y का मान क्या आया, और जो y का मान आया उसी को x में बैठा दीजिए। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में इसका मान y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब बताओ बच्चों समीकरण 1 है क्या। समीकरण 1 है बच्चों 3y/2, x बराबर है 3y/2, तो लिखेंगे 3 गुना y का मान 0 है बराबर लिखेंगे 0/2 बराबर 0 आंसर, है ना। इसीलिए x भी 0 और y भी 0, x भी 0 और y भी 0, x भी 0 y भी 0। ठीक है, समझ गए। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस सवाल को बना सकते हैं, हाथ उठाइए। सर देखिए पहले हमें इसको बनाना था बहुत प्यार से, जो चीज़ दिया था हमने उसको उतारा, प्लस में था हमने माइनस किया, दोनों तरफ वर्ग किया, कुछ मामला ऐसा आया, फिर बच्चों हमने ये माइनस में था उस पर भेजा मैंने बराबर हुआ, दोनों तरफ वर्ग किया, कुछ मामला हमारे पास ऐसा आया, तो बच्चों हमने देखा x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा, बन जाएगा। चलो भाई साहब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, मेरे साथ नोट करते चलेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। 3x कहते हैं 3x/2 माइनस, है ना, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर हो गया -2। फिर है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, है ना। चलिए बहुत प्यारा सवाल है, बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे। आइए सबसे पहले एक को, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट वाला, 3x क्या कह रहा है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। मेरे बच्चे इसका एलसीएम बताओ, लघुत्तम कितना होगा 2 और 3 का, है ना। मेरे बच्चे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 का 6 होता है, 2 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 की पाड़े में 6, 3 बार में 3 तिया 9y माइनस 2 बार में 5 दूनी 10y, सॉरी x है ना 6 हो गया, तो 9x और माइनस में 10y बराबर -2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस कर दीजिए बच्चों। लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी माइनस में 12। अब बच्चों हमें y चाहिए, तो सॉरी x चाहिए, 9x बराबर -12 है, उधर -12 है और ये माइनस में है तो जाकर क्या होगा प्लस होगा, प्लस में 10y, है ना। नेक्स्ट बच्चों लिखेंगे ये बटे में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस में 10y और बटे 9। समीकरण नंबर 1 मैच कर रहा है, बताओ समीकरण नंबर 1 मैच कर रहा है। सर डाटा खत्म हो गया, एक ही क्लास हो रहा है, डाटा खत्म हो गया, पढ़िए चुपचाप, है ना, जल्दी बताओ क्या मैच कर गया। मैच कर गया तो पुनः लिखिए बच्चों, पुनः, अब पुनः लिखेंगे x/3 प्लस में y/2 बराबर 13/6। मेरे बच्चे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, फिर 3 की पहाड़े में 2 बार में 2x, 2 की पहाड़े में 3 बार में 3y बराबर 13/6, 6 कटा दीजिए, तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13, और फिर 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है ना। फिर x बराबर क्या हुआ 13 माइनस 3y और बटा 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मैच कीजिए जल्दी से। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों मैच कीजिए। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपका सही है, क्या आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों सही है।
यस और नो? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों सही है आपका? यस। अगर दोनों सही है मेरे बच्चे तो आइए समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आइए कह रहा है -12 + 10y बटा 9 -12 प्लस में -12 प्लस में 10y बटा 9 और बराबर, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, बराबर क्या है? 13 - 3y बटा 2। मेरे बच्चे क्रॉस कीजिए, डरिए मत, क्रॉस कीजिए, है ना? क्रॉस करते हैं 2 से तो माइनस होता है 24, प्लस में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20y, 9 से गुना 9 से तेरा नाम 117 होता है क्या? माइनस में 9 तिया 27, 27y। बच्चों लिखेंगे यहाँ 20y है और आकर के जुड़ जाएगा 27y और उधर है 117 जाके जुड़ जाएगा 24। मेरे बच्चे जोड़ते हैं तो 47y होता है और यहाँ जोड़ते हैं तो 100 कितना हो रहा है? 100 7 4 11 हासिल रहा 141 बच्चों, 141, 141 3 से गुना करेंगे बच्चों तो आ जाएगा। तो y का मान देखिए 3, y का मान देखिए 3, y का मान देखिए 3 जल्दी से, है ना? समीकरण कहाँ रखेंगे बताओ? ठीक है ना? समीकरण कहाँ रखेंगे? तो मेरे विद्यार्थी जी समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान? y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना? तो बच्चों समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना? समीकरण 1 क्या है? x बराबर है -12 प्लस में 10y बटा 9। लिखेंगे मेरे बच्चे -12 प्लस 10 गुना y का मान 3 है बटा 9 बराबर लिखेंगे -12 10 तिया 30 बटा 9 बराबर बचा 18 बटा 9 कट के हो गया 2। ध्यान दीजिएगा 2 आंसर 2। इसीलिए इसीलिए मेरे विद्यार्थी जी, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है? इतना तैयारी करेंगे कि और पढ़ा दे बताओ? इतना तैयारी करेंगे कि और पढ़ाएं? जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। ये बच्चों मैथमेटिक्स है, पढ़ना भी पड़ता है। इतना तैयारी करेंगे कि और पढ़ाएंगे बताओ? इतना ही तैयारी करेंगे कि और पढ़ाएंगे बताइए? और पढ़ाने बोलेंगे तो हम और पढ़ा देंगे। नहीं गुरुदेव, इतना पहले हमें तैयारी करने दीजिए मॉर्निंग में, है ना? कि बच्चों हमें ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर हमें खत्म करना है 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, ठीक है ना? आप जल्दी मुझे बताओ, इतना रहने दें कि और पढ़ाना है? 2 दिन के अंदर ये चैप्टर मुझे खत्म करना है और पढ़ाना है? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप लोग क्लिक कीजिए, है ना? चलो जिनको लगता है, मैं तो पढ़ाने के मूड में हूँ बच्चों, जिनको लगता है रहने दें वो लोग 1 दबाएं और पढ़ाइए, और पढ़ाइए 2 दबाएं जल्दी से। रहने दें 1 और पढ़ाइए 2। लगा तो देख लिया मैंने, अधिकांश बच्चों का कहना और पढ़ाने के लिए। ये क्या आ गया? अच्छा यहाँ से होगा ना, चलिए बढ़ जाएंगे। और हाँ चलिए पढ़ते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं है, चाहेंगे तो ये पढ़ लो थोड़ा सा।
और नहीं मैं पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया गया है, को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहले बच्चों इसको हल कीजिए, फटाफट से जल्दी से इसको हल कीजिए। मुझे ना विलोपन विधि बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसान लगता है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2x और प्लस 3y बराबर 11, फिर कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। बच्चों समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 जल्दी हल करके दिखाओ। प्लस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये पहला 2x कट गया। बच्चों अगर हम 3x और 4x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा सॉरी 3y 4y को जोड़ेंगे 7y, 11 में से 24 को जोड़ेंगे 35। y का मान कोई मुझे बता सकता है, 7 पचे 35। y का मान 5 आ गया। विलोपन विधि से बना रहे हैं, यहां नहीं बोला है कौन सी विधि बनाना है, जैसे मन करे बनाओ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखने पर है ना, समीकरण 1 में y का मान रखना है। तो मेरे बच्चे समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11। जहां y है वहां 5 रख दो। मेरे छोटे भाई सुनो सुनो सुनो, जहां y है वहां 5 रख दो, बराबर 11। बच्चों 2 गुना x तो 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। फिर लिखेंगे 2x बराबर 11 में से 15 घट गया। फिर लिखेंगे 2x बराबर माइनस 4, x बराबर कटा माइनस 2। तो मेरे विद्यार्थी जी इसीलिए x बराबर हो गया -2, y बराबर हो गया 5। x निकल गया, y निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। x निकल गया, y निकल गया। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए y बराबर mx प्लस 3 है। अब m चाहिए, अब m चाहिए, अब m चाहिए। लिखेंगे अब, लिखेंगे अब क्या दिया है, अब क्वेश्चन दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3। तो जहां जहां x और y का मान है बैठाइए, m भी निकल जाएगा, m भी निकल जाएगा। पहला कहते हैं y का मान क्या है 5, m x का मान पता है आपको -2 है, प्लस 3। मेरे बच्चे लिखेंगे 5, अब ये प्लस में 3 है हो जाएगा माइनस में, -2 गुना m, माइनस में 2m। बच्चों 5 में से 3 गया तो बचा 2, 2 बराबर -2m। मेरे बच्चे अगर हम इसको भाग करेंगे, 2 बटा भेज देंगे माइनस में 2 बराबर m, कटेगा -1 बराबर m। तो इसीलिए m बराबर -1। m बराबर क्या हो जाएगा -1। m बराबर क्या होगा बताओ, m बराबर बताओ -1, m बराबर -1, m बराबर -1 हो गया। चलिए क्वेश्चन में x भी चाहिए, y भी चाहिए। बढ़िया, आगे बताओ, बन जाएगा सवाल, बनेगा तो एक दिल बनाकर भेजिए कि सर बन जाएगा जल्दी से। सर क्या पी रहे हैं, गरम दूध, गरम गरम दूध बच्चों। बढ़ जाए, आ जाओ नेक्स्ट, अगला पढ़िए। कहते हैं निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों बोर्ड परीक्षा में आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। ठीक है, यहां दिया है प्रतिस्थापन विधि,
बना लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा। पढ़िए, कहते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा, अगर दोनों बराबर हो तो क्या कभी अंतर होगा? मैं 25 साल का हूं और मेरी दोस्त भी 25 साल की है। मैं 25 साल का हूं और एक लड़की मेरी दोस्त है, वो भी 25 साल की है। बताओ, दोनों में अंतर हो सकता है? क्या दोनों में अंतर हो सकता है? सर मजाक कर रहे हैं, 0 का अंतर है। अंतर अगर 26 दिया है, इसका मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। आगे पढ़ो, फिर क्या लिखते हैं? लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसका मतलब बड़ा संख्या ही छोटा का गुना हो सकता है ना? बड़ा संख्या ही छोटा का गुना हो सकता है ना? यानी कि यही संख्या ना इसका गुना होगा 3 गुना। यस। तो बच्चों आइए क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जब भी ऐसा अंतर दिया रहे तो मानना कैसे है बताओ? लिखना माना, लिखना माना। बड़ी संख्या बराबर बोलो जल्दी से, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर बोलो, छोटी संख्या बराबर बोलो, छोटी संख्या बराबर y। मेरे बच्चे अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या, अंतर मतलब घटाव होता है, घटेगा तो 26। मैंने बोला है प्रतिस्थापन विधि से, तो x बराबर लिख सकते हैं क्या? 26 प्लस वाई। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सर आपकी लड़की दोस्त है, अरे ऐसे मजाक किया मैंने रे पगलू, बे तुम लोग भी। तो मेरे बच्चे हमने क्या बोला? x बराबर 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई हो गया। आगे बढ़ जाए, अगला। आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो सिंपली समझो कि जो बड़ा संख्या होगा मम्मी, जो बड़ा संख्या होगा, जो बड़ा संख्या होगा यानी x, जो बड़ा संख्या होगा वो छोटे संख्या का कितना गुना होगा? 3 गुना। कभी उल्टा नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा संख्या ही गुना हो जाए? नहीं, बड़ा संख्या जो है छोटे का 3 गुना है। बड़ा संख्या छोटे का 3 गुना है, यानी x बराबर 3y। समीकरण नंबर 2। तो मेरे बच्चे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर, है ना, 1 समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। मेरे छोटे जल्दी बताओ, समीकरण 1 क्या कह रहा है? कह रहा है 26 प्लस वाई। समीकरण 1 कह रहा है 26 प्लस वाई, और ये कह रहा है 3y। वाह 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 वाह। 26 बराबर 3y में से 1 y घट गया। 26 बराबर 2 गो y, y से कटा दे, 2 से कटा दीजिए 13, 13 बराबर y। तो y का मान निकल गया 13, y का मान निकल गया 13। अब बच्चों समीकरण 1 में y का मान धरने पर रखने पर, रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 कहता है हम x बराबर हैं 26 प्लस वाई। तो 26 और प्लस वाई है 13, बराबर हो गया 39। इसीलिए, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या यानी x बराबर 39 और छोटी संख्या यानी कि y बराबर 13। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय बच्चों। ठीक है, तो आ गया सवाल में, समझ गए? तो बड़ी संख्या भी निकल गया और छोटी संख्या भी निकल गया। इसके बाद वाले सवाल भी बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मस्ती भरे हैं। 1 2 3 4 5 सवाल हैं बच्चों। मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग में क्लास करते हैं, मॉर्निंग में मिलते हैं। सर नोट्स वाला भी आप लोग का काम है। कब मिलते हैं बच्चों बताओ? मॉर्निंग में कब मिलते हैं? मॉर्निंग में कितने बजे बताओ? मॉर्निंग में 6 बजे पक्का। मॉर्निंग में 6 बजे मिलते हैं और बहुत मज़ा आएगा सुबह के 6 बजे जब आप पढ़ेंगे तो। जितना पढ़ा दिए हैं इसको रिवीजन करके रखिए, जितना पढ़ा दिए हैं उसको रिवीजन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और प्यारे बच्चों, ठीक है, जितना पढ़ा दिए हैं उसको पढ़ लीजिए। आज रात में 12 बजे से पहले आपको वर्णिका बुक का नोट्स जा रहा है, इसको चेक कीजिए आप लोग, ठीक है ना? इसको चेक कीजिए, वर्णिका बुक का नोट्स आज चेक कीजिए, रात में जा रहा है। सब लोग नोट कीजिए, है ना? चलिए।
तो बच्चों मिलते हैं सुबह 6 बजे, और ये 2 दिन के अंदर हमें ये चैप्टर समाप्त करना है। इसलिए जब भी क्लास में बुलाएं तो पीछे मत हटिएगा, जब भी क्लास में बुलाएं तो पीछे मत हटिएगा, इसको खत्म करना है। इस चैप्टर को मैथ में बच्चों, इस चैप्टर को खत्म करो, समझो मैथ का मामला समाप्त है। फिर मैथ में नहीं बचा ज़्यादा कुछ, फिर यूट्यूब पर पढ़ाएंगे इसके, है ना। इस चैप्टर के बाद का चैप्टर कहाँ पढ़ाएंगे बताओ? यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ। बाय सभी को, ठीक है। चलो भाई साहब, बाय, मिलते हैं सुबह, सुबह मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, सुबह मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे।